हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है। हर पेपर में, जिस कंपटीशन के पेपर में, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपको हिंदी आ रही है, हिंदी सब्जेक्ट है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। हम लोगों का टॉपिक क्या रहेगा देखिएगा। टॉपिक है 151 प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं जो भी हैं, कृतियाँ दी हैं, रचनाएं हैं, उनका उपन्यास है, जो भी है आपको इसमें मिलेगा। ये तो दो चार लोगों का बस ऐसे दिखाने के लिए लिख दिया गया है। सूरदास, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। हम लोगों का मतलब आपको ऐसा देने का प्रयास है कि एकदम मतलब समझिए कि लिखा गया है, हमारे टाइपिस्ट मास्टर ने लिखा है यहाँ पे कि सर धुआं धुआं कर दीजिए। तो वास्तव में वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, धुआं धुआं तो हो ही जाएगा, मज़ा तो आ ही जाएगा। अगर मज़ा ना आ जाएगा तो कहिएगा। इतना इस पे मतलब संघर्ष, इतना मेहनत हुई है इस वीडियो को बनाने के लिए, इतना इसमें से छांटा गया है कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको मतलब हमको नहीं लगता है कि फिर आपको कवि, लेखक, रचना पढ़ना पड़ेगा। इसमें आपको जो आज़ादी के समय का भी डाले हैं, बहुत पहले का जो विदेशी लेखक हैं उनका भी डाले हैं, अरस्तू का, उसके बाद वर्तमान वाले भी डाल दिया गया है, करंट वाले में जो है सारा चीज़ें इसमें आपको डाल करके एकदम रखा गया है। एकदम मेहनत से, बहुत कई दिन से मेहनत हो रहा था इसके लिए। तो आपको ज़बरदस्त, आप मेहनत करिए, इसको रटिए, इसको समझिए, पढ़िए। कहा जाता है कि आपको इसको बार बार हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए इसको 2-3 बार पढ़िए, देखिए, लिखिए, हो सकता है तो आप अगर पढ़िए नहीं याद हो रहा है तो कहा जाता है कि हम अगर मान लीजिए आप जो चीज़ें डाउनलोड नहीं होती हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो चीज़ें डाउनलोड नहीं होती है उसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। उसी तरह जो चीज़ें याद नहीं होती उसको आप रट लीजिए, ठीक ना। रट लेंगे, हमेशा याद रहेगा। बचपन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, हाई स्कूल, इंटर में बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत सारा थ्योरी हम लोग किए और आज सब चीज़ भूल गया है। जो चीज़ें बचपन में रटे अभी तक याद है। आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समझ के पढ़िए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रटा भी जाता है, जो बार बार पढ़ने से, समझने से नहीं आती हैं, उसको आप रट लीजिए, ठीक ना। आइए देखते हैं, ये हम लोगों का रहेगा। ये जो भी है आप इसको, आप वीडियो को मतलब आप शेयर करिएगा और इसको आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए कि हम लोगों का जो है कि चैनल आगे मुझे ग्रोथ करे, ठीक ना। आइए देखते हैं कौन सा पहला कवि हैं। प्रमुख भारतीय लेखक एवं उनकी पुस्तक या उपन्यास या रचना। आपका हेडिंग दिख रहा है। आइए देखते हैं, लेखक, रचना। ऐसा कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है, ठीक ना। देखते हैं, तुलसीदास की रचना है। अब क्या क्या तुलसीदास ने दिया है इसको देखते हैं। श्री रामचरितमानस, राम के चरित्र को आप मानिए। श्री रामचरितमानस यानी राम का जो चरित्र है उसमें लिखा गया है, उनका जो भी उनका जीवन काल है उसमें लिखा गया है, आप उनको मानिए। इसको कई भाग में विभाजित किया गया है। इसमें 7 कांड है, ये अवधी भाषा में लिखा गया है। कुल इसमें 7 कांड है। अब इसमें पूछ लेता है कि सबसे बड़ा कांड क्या है, तो सबसे बड़ा जो है कि बाल कांड है, और सबसे छोटा इसमें किष्किंधा कांड है। इसमें कुल 7 कांड है, बाल कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, ऐसे मिला करके आपको 7 कांड है। तो आपको इसमें डीपली देने का प्रयास कर रहे हैं। अवधी भाषा में कई बार पूछ लिया है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो अवधी भाषा में लिखा गया है। आप इसको भी देखिएगा। अब है इनकी अगली रचना, विनय पत्रिका। इसको भी कई बार पूछ लिया है कि किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भी ब्रज भाषा में लिखी गई है। जो आपको पूछ लेता है कि किस भाषा में कौन सी रचना है या, तो उसको हम लिख कर लाएँ, आपको जो बार बार पूछता है। अब मान लीजिए कवितावली कई बार पूछा है, इनकी रचना है, तो ये भी ब्रज भाषा में है। दुआवली, इसको नहीं लिखे हैं क्योंकि उतना नहीं पूछता है। दुआवली, गीतावली, रचना पूछता है किसकी है, लेकिन किस भाषा में है ये जो आपको पूछता है इसको लिख दिए। उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु भी इसको कहीं कहीं लिखता है, जो हम लोग घरों में पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी लिखे हैं, राम लला नहछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, अग्नि परीक्षा। ये तुलसीदास की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से आप मत कुछ छांटिएगा, हम खुदे इतना छांट दिए हैं। इनकी रचनाएं तो इतना है कि हमें पूरे जीवन में पढ़े तो नहीं पढ़ पाएंगे, उसमें से भी बहुत सारा छांटा गया है। इंपॉर्टेंट जो बार बार पेपर में आता है, पेपर को देखते हुए, कंपटीशन को देखते हुए, पेपर का पैटर्न देखते हुए उसको आपको बनाया गया है, जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। आइए देखते हैं दूसरा कवि कौन सा है। कबीरदास की कुछ रचनाएं। बीजक, अब देखिए बीजक में क्या है, साखी है, बीजक में साखी है, शवद है, रमैनी है। इनकी इतना पूछता है कबीरदास की, आप यहाँ से इसको याद रखिएगा। सूरदास, थोड़ा सा फास्ट भी देखेंगे और समझते हुए भी देखेंगे, ठीक ना। सूरदास, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला, सूर पचीसी। सूरदास की
इतनी रचनाएं हैं। आप इसको आप पढ़िए, 1-2 बार वीडियो देखिए, नहीं तो इसको सबसे बेस्ट रहेगा कि आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ऐसे माना जाता है, हमारे वैज्ञानिक मानते हैं कि सबसे ज़्यादा चीज़ें पढ़ते समय सबसे ज़्यादा लिखने से चीज़ें याद होती हैं। लिखते समय हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाँ, आँख, हाथ, कान, उसके बाद सारी ज्ञानेंद्रियाँ एक्टिव रहती है, तो लिखने से सबसे ज़्यादा आपको याद होता है। तो आप लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा से याद रहेगा, जल्द याद हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी खूब पूछता है इनकी रचना, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना देखिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। ये तो मतलब यूपी टेट के बहुत फेमस क्वेश्चन है, यूपी टेट में खूब इसको पूछता है। ये पद्मावत, अखरावट ये मत पूछिए कितना इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, खूब पूछता है। आप इसको खूब पढ़िए, खूब पूछता है, खूब पढ़िए। केशव दास की क्या रचना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। देखते हैं अगला कौन है कवि। अगला देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इतना इम्पोर्टेंट कि इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कोई लेखक नहीं जल्दी मिलेगा। देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन कौन है। भारत दुर्दशा इनकी रचना है, भारत जननी, मुद्राक्षस, अंधेर नगरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, फूलों का गुच्छा, रत्नावली, चंद्रप्रभा, हिंदी नई चाल में ढली। किसकी रचनाएं हैं सारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की सारी क्या हैं, रचनाएं हैं। आप इनको देखिए, 1-2 बार इसको पढ़िए। अब देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाएं कुछ देखते हैं कौन कौन है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौबदे, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी की ठाठ। इनकी कुछ रचनाएं हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए, ठीक ना। क्या है, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, ऐसी सब इनकी क्या है, रचनाएं हैं। अब देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। कौन कौन है इसको हम देखते हैं। साकेत इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा, नहुस, शकुंतला, जयद्रथ वध। शकुंतला जयद्रथ वध छूट गया है कामा वहाँ पे, ठीक ना, दोनों अलग अलग हैं। तो इनकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आप उसके बाद देखेंगे कि कितना आपको 151 कवि बहुत होते हैं, आपको पूरा निचोड़ पहली बार समझिए यूट्यूब पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण कवियों का रचना बहुत छाटा गया है, बहुत मेहनत हुआ इस पर। जयशंकर प्रसाद बहुत इम्पोर्टेंट जयशंकर प्रसाद। कामायनी इनकी रचना है, आंसू है, लहर है, झरना है, कंकाल है, तितली है, प्रेम पथिक है, उर्वशी है, कानन कुसुम, आकाशदीप, अजात शत्रु, ध्रुत स्वामी, एक घूंट इनकी एकांकी है। उसके बाद सज्जन, कल्याणी, करुणालय, इरावती इनकी अधूरा है। कई बार पूछा है कि जयशंकर प्रसाद की वह कौन सी रचना है जो अधूरा है, तो क्या है हमारी इरावती है। आप इरावती को ध्यान में रखिएगा, कई बार इसको पूछा गया। आइए देखते हैं अगला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की क्या क्या रचनाएं हैं, इसको हम देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या है, जूही की कली, खूब पूछता है, जूही की कली इनकी रचना है। अनामिका, कुकुरमुत्ता खूब पूछता है। राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसीदास को एकदम वेरी इंपॉर्टेंट। खूब गलती होता है, खूब पूछता है। क्यों गलती होता है, हमको लगता है कि तुलसीदास खुद तुलसीदास नहीं लिखा होगा, लेकिन तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। हर पेपर में पूछता है इसको बहुत ज़्यादा, टेट के लिए तो बहुत फेमस है। बेला, परमिल इनकी रचना है। नए पत्ते, अर्चना, गीतिका, अरिमा, भिक्षुक इनकी कविता है। निरुपमा इनकी है। मतवाला इनकी पत्रिका है।
तोड़ती पत्थर इनकी कहानी है, बचपन में हम लोग खूब पढ़ते थे। आराधना इनका है, ठीक ना। आगे देखते हैं, आगे कौन से कवि हैं? सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। इनकी कुछ रचनाएं हैं, देखते हैं कौन कौन इनकी रचना है। सुमित्रा नंदन पंत जी की काला और बूढ़ा चांद, गीत हंस, गुंजन, चितंबरा इनकी रचना खूब पूछता है। इनको इस पे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था चितंबरा पे, कब? 1968 ईस्वी में इनको सुमित्रा नंदन पंत जी को चितंबरा पे क्या है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। वीणा इनकी है, पल्लव और युगांता इनकी कुछ ये रचनाएं हैं। आते हैं देखते हैं अब महादेवी वर्मा को, थोड़ा सा एक पेन का और कलर हम बनाते हैं, उसके बाद तब देखते हैं हम लोग अच्छे से। महादेवी वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, अच्छी रचनाएं हैं। इनको बहुत बार बार पूछता है। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, दीप शिखा, यामा इनकी रचना है, जिस पे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है महादेवी वर्मा को। कब मिला था? तो 1982 ईस्वी में इनको यामा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को। इसको याद रखिएगा आप। रश्मि, नीरजा, निहार, गिल्लू इनकी रचना है, खूब पूछता है। गिल्लू किसकी है? तो महादेवी वर्मा की है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। आइए देखते हैं अगला, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? कुरुक्षेत्र है, उर्वशी है, रेणुक है, बापू है, कहीं धूप कहीं छाँव है, संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम की परीक्षा। किसकी रचनाएं हैं? सारी रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। आप इसको वीडियो को अंत तक देखिए और इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए, लिखिए, नहीं तो वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपको बिल्कुल रचनाएं याद हो जाएगी। आज के बाद आप कभी भी इस टॉपिक से आपको ना डाउट रहेगा, ना आपको कभी क्वेश्चन छूटेंगे, आप इस चीज़ का गारंटी मानिए। सरितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। कभी कभी तो मैं कई पेपरों में देखा हूँ कि इनका ये इतना ही नाम अज्ञे जी दे करके पूरा नाम पूछ लेता है कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या होगा। तो सरितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम होगा। देखते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार, बहुत सुंदर रचना है इनकी। कितनी नावों में कितनी बार, तार सप्तक, कोठरी की बात, परंपरा, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली इनकी रचना है। बावरा अहेरी, नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, सदा नीरा इनकी जो है कि ये कुछ रचनाएं हैं, आप इसको याद रखिएगा। फिर देखते हैं अगला कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, बहुत इंपॉर्टेंट। सूरज का 7वां घोड़ा, खूब पूछता है। सूरज का 7वां घोड़ा। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। अंधा युग है इनकी रचना। कनुप्रिया। ठेले पर हिमालय, खूब बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ठेले पर हिमालय। नदी प्यासी थी, अनकही कहानी इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के कौन? बाबूजी हरिवंश राय बच्चन, वही न थे गुलशन? अमिताभ बच्चन जी के बाबूजी। इन लोगों का घर कहाँ है? इलाहाबाद में पड़ता है। हम लोग उधर रहते थे एक बार, मतलब इलाहाबाद आते थे तो इनके घर की तरफ गए थे। हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला, टेट में एक बार आपको क्रॉस कराने के लिए, मिलाने के लिए, एक बार नहीं 1-2 बार पेपर में दे दिया गया था डेट के साथ, इसीलिए डेट भी लिख दिए हैं कब प्रकाशित हुई थी मधुशाला। 1935 में। तो आप मधुशाला को याद रखिएगा और डेट भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया है। 1935 में क्रम से है, इसीलिए इसको पूछ लिया था 4 ऑप्शन बना करके, ठीक ना। मधुबाला 1936 में, मधु कलश 1937 में, निशा निमंत्रण 1938 में। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है। ये निशा निमंत्रण 1938 में इतना ही है। क्या भूलूं ये 1938 यहाँ पे नहीं है, यहाँ से आपकी रचना अलग है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये रचना है। निशा निमंत्रण आपका 1938 में, इसको यहाँ पे लिख दिया है, आप यहाँ से इसको हटा लीजिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये यहाँ पे एक ही में है, ये आपका इसके बाद आ जाएगा। फिर नीर का निर्माण ये अलग है। 10 द्वार के सोपान,
10 द्वार से सोपान इनकी ये रचना है। आप अगला देखते हैं निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जी की रचना है क्या, लंदन की रात, कुत्ते की मौत, परिंदे इनकी खूब पूछता है। निर्मल वर्मा जी की रचना परिंदे खूब पूछता है। आइए देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, जंजीर और दीवारें इनकी रचनाएं खूब पूछता है। जंजीर और दीवारें, माटी की मूरत, पैरों में पंख बांधकर गेहूं बना गुलाम, बिहारी सतसई, अम्बाला इनकी रचना बहुत पूछता है। इसको आप वेरी VVI कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। इनकी रचना बहुत पूछता है, अम्बाला। आइए आगे देखते हैं, आगे किसकी रचना क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनको तो आप बचपन से ही जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी एक बचपन में हम लोग खूब कविता पढ़ते थे, झांसी वाली रानी वह तो खूब लड़ी मर्दानी, यह तो झांसी वाली रानी। बच्चे इसको जानते हैं। बहुत जो है कि इन्होंने वीर मतलब कविता लिखी थी, ठीक ना। आगे देखते हैं इनकी क्या क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी इनकी क्या है रचना है, बिखरे मोती, जलियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं जलियांवाला बाग के बारे में, जनरल डायर द्वारा, ठीक ना। मुकुल, वीरों का कैसा हो बसंत कविता थी इनकी, ये इनकी रचनाएं, आप इसको याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, गोदान, मंगलसूत्र, अधूरा था इनका। कई बार पूछा है कि मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है जो अधूरा है, तो क्या है यहाँ पे, मंगलसूत्र इनकी जो है रचना है जो क्या है, अधूरा है, ठीक। कर्मभूमि रंगभूमि इनका उपन्यास है, कर्मभूमि रंगभूमि इनका क्या है, उपन्यास है। सेवा सदन, निर्मला, बाजारे हुस्न, हंस पत्रिका है इनकी, पूस की रात कहानी है, ईदगाह कहानी आप लोग बचपन में बहुत जानते होंगे, पढ़े होंगे, चिमटा वाला ईदगाह इनकी कहानी है। सोजे वतन, कायाकल्प इनका है, वरदान, प्रतिज्ञा इनकी जो है कि रचना है। ये मुंशी प्रेमचंद की सारी रचनाएं हैं, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से हमने बहुत छांटा है, अब इसमें से आप मत छटनी करिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने खुद छांट के बहुत लाया इसमें से, ठीक ना। कालिदास ऐसा कहा जाता है कि पत्नी जी के लात खाने पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब झूठ की सच अब हम लोगों को तो पता नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ लिखा गया है, लोग बताते हैं जो लोग इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। देखते हैं मेघदूतम, इनकी रचना याद करने का एक ट्रिक है कि लास्ट में मम आ जाए, अगर म हलंत दिख जाए कहीं भी तो आप मार दीजिएगा कालिदास, ठीक ना। तो इनके रचना में सब में लास्ट में मम आएगा, देखिएगा कहाँ है मम। मेघदूतम म हलंत हो गया, कुमार सम मम हलंत, रघुवंशम म हलंत, अभिज्ञान शकुंतलम यहाँ तक है, अभिज्ञान शकुंतलम ये है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे भी म हलंत, ऋतु संहारम यहाँ पे भी म हलंत। तो सारी कालिदास की रचना है, याद करने के आपसे इनको ट्रिक मिल जाता है, लास्ट में म हलंत मिलता है इनके रचना में, तो आप याद रख सकते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी रचना क्या है, माटी हो गई सोना, कितना इंपॉर्टेंट, वाह। माटी हो गई सोना, बजे पायरिया के घुघरू, दीप जले शंख बजे, इनकी रचना है। राहुल संस्कृत्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, राहुल संस्कृत्यान की रचना। राहुल संस्कृत्यान जी की रचना क्या है, घुमक्कड़ जिज्ञासा, घुमक्कड़ जिज्ञासा और घुमक्कड़ शास्त्र इनकी रचनाएं हैं। आइए आगे देखते हैं मोहन राकेश जी की रचना क्या है, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राज हंस। क्या है, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस इनकी रचना है। आगे देखते हैं, आगे अब किसकी रचना है, अभी बहुत सारा है, आपको बस देखते रहिएगा, धैर्य बनाइएगा, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन एक ही वीडियो में आपका सारा चीज़ रचना से मतलब लेखक से आपको कंफर्म करा देंगे। आपको फिर इसके बाद दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। जितना हो सके उतना अच्छा से अच्छा इसको बनाने का प्रयास किया गया है हम लोग और अपने टीम के द्वारा, ठीक ना। आइए देखते हैं इंसा अल्लाह खां की क्या रचना है, रानी केतकी की कहानी, एक ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी इनकी पूछता है। विष्णु
विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, आवारा मसीहा, इनकी जीवनी है, खूब पूछता है। विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी क्या है, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा के लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, इसको खूब पूछता है। विष्णु शर्मा, यहाँ पे विष्णु प्रभाकर अलग है, विष्णु शर्मा अलग है। पंचतंत्र खूब पूछता है, विष्णु शर्मा जी का क्या है, पंचतंत्र। माखनलाल चतुर्वेदी, समर्पण, हिम तरंगड़ी अलग अलग है, समर्पण अलग है, हिम तरंगड़ी अलग है, हिम किरीटनी अलग है। पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा खूब पूछता है इनकी रचना, ठीक ना, आप इसको याद रख सकते हैं। सरदार पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं कुछ। सच्ची वीरता, कन्यादान, इनकी रचना है। कन्यादान कई बार पूछा है कि किसकी है, तो सरदार पूर्ण सिंह की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप सब लोग जानते हैं। अशोक के फूल, कुटच, इनकी कुछ रचनाएं हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल, छूटा नहीं ना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाएं हैं, आइए देखते हैं इनकी। चिंतामणि, चिंतामणि किसकी रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की है। 11 वर्ष का समय इनकी कहानी थी। अमृत राय, अमृत राय जी की रचना देखते हैं। अमृत राय की कौन सी रचना है, कलम का सिपाही, खूब पूछता है। अमृत राय जी का क्या है, कलम का सिपाही। आप देखिएगा अगला कौन है, फरखरीनाथ रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु है। इनका क्या है, मैला आंचल, पलटू बाबू रोड, मैला आंचल खूब पूछा है। आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI लगा लीजिएगा। इसमें से कोई भी ऐसा लेखक नहीं है आप जिनको छांट करके पेपर देने जा सकते हैं कि इनको नहीं याद करेंगे, हम पेपर देने जा रहे हैं। सब इंपॉर्टेंट है, लेखक कई सौ में हैं, उनमें से हम छांट करके 151 लेकर के आए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब आप इसमें से अगर छांटेंगे तो आप अपने पैर पे अपनी खुद कुल्हाड़ी मारेंगे, आप अपने साथ धोखा करेंगे, ठीक ना। आप इनको पढ़िए, पढ़िए, नहीं याद हो रहा है 1-2 बार पढ़िए, लिखिए, नहीं याद हो रहा है तो रटिए, रट जाइए सीधा इसको। हाँ, जब नहीं याद होगा तो क्या करेंगे, रट जाइए। वृंदालाल वर्मा, मृगनयनी उपन्यास है इनका। वृंदालाल वर्मा जी का मृगनयनी उपन्यास है। क्या गुलशन गलती कर रहे हैं, जब चीज़ें थोड़ा कभी बहुत, मतलब कभी कभी वो नहीं बोला गया रामायण में भी कि राम जी थोड़ा सा शरीफ थे, उनकी बुद्धि काम नहीं करती तो थोड़ा सा क्रियाओं बुद्धि, मतलब लक्ष्मण जी वाली बुद्धि लगाना पड़ता है। थोड़ा सा कभी गलत चीज़ों का भी प्रयोग करना पड़ता है जहाँ पे सही से काम ना बने। लक्ष्मण जी की तरह बाण उठा के मारिए समुद्र झुरा जाएगा, तो ऐसे कुछ करना पड़ता है कभी कभी पेपर की तरह। अमृतलाल नागर, मानस का हंस, मानस का हंस है। सुहाग के नुपुर है, अमृतलाल नागर जी का पूछता है, सुहाग के नुपुर खूब। गजानंद माधव मुक्तिबोध, क्या है रचना, गजानंद माधव मुक्तिबोध, इनकी रचनाएं हैं। देखते हैं कौन कौन है। गजानंद माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा, खूब पूछता है, चांद का मुंह टेढ़ा। विद्यानिवास मिश्र, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, इनकी रचना है। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है, समझना है, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा आप लोग बताइएगा। बिहारी लाल, बिहारी लाल की रचना क्या है, बिहारी सतसई, ब्रज भाषा में लिखी गई। थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि टॉपिक ज़्यादा है, मैटर ज़्यादा है, कम समय में छोटी वीडियो रहती है तो पढ़ने में भी आसानी रहता है, इसलिए सोच रहे हैं कि आपको बस रिवाइज क्या है इसमें पढ़ना, ये कौन इसमें फार्मूला लगाना है, आप इसको बस पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचना क्या है, प्रेम सागर। रस खान, प्रेम वाटिका, छोटी छोटी रचनाएं हैं। रस खान जी की क्या है, प्रेम वाटिका है। वात्स्यायन, कामसूत्र है इनकी रचना। अवश्य घोष, अवश्य घोष क्या है, बुद्ध चरितम है, ठीक। बाण भट्ट जी की क्या रचना है, कादम्बरी और हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना है, बाण भट्ट जी की। कादम्बरी भी किसकी है, बाण भट्ट की। फिरदौसी, फिरदौसी क्या है, सनामा, इनकी रचना है फिरदौसी की। आगे देखते हैं, अबुल फजल, अबुल फजल जी की रचना क्या है, अकबरनामा, आईने अकबरी, किसकी रचना है, अबुल फजल जी की रचना है, अकबरनामा और आईने अकबरी। अगला देखते हैं, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम जी की रचना क्या है, हिमायूनामा, हिमायूनामा लिखी थी कौन, गुलबदन बेगम ने क्या लिखी थी, हिमायूनामा लिखी थी, ठीक। थोड़ा सा
बाल वाल छिला वाला गया है, इसीलिए टोपी लगाना पड़ गया है। पिताजी का जो है कि अभी हाल ही में क्या हुआ है, स्वर्गवास हुआ है, तो उसके लिए सब बाल वाल तो हुआ है ना मुंडन, तो टोपी लगा के पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए देखते हैं अली अहमद, इनकी रचना क्या है? चचनामा। अली अहमद जी की रचना क्या है? चचनामा। देवकीनंद खत्री, इनकी रचना क्या है? चंद्रकांता, कटोरा भर खून। कुसुम कुमारी भूतनाथ, इनकी जो एक रचना है। शतरंज चंद चट्टोपाध्याय, इनकी रचना है। देवदास। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचना क्या है? गीतांजलि। रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। जनगण मनगढ़ के लेखक भी यही हैं। आइए देखते हैं कुतुबन। कुतुबन किसकी रचना है? कुतुबन कौन लिखे हैं? अरे कुतुबन जी क्या लिखे हैं? मृगावती, यानी अवधी भाषा में लिखी गई है। मृगावती के लेखक कौन है? खूब पूछता है, तो कुतुबन जी हैं। भगवत गीता, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जानते हैं, कौन लिखा है? तो वेद व्यास लिखे हैं भगवत गीता और महाभारत। वाल्मीकि जी क्या लिखे हैं? रामायण। रामायण जो है कि इस बार लॉकडाउन में खूब चला है, दबा करके हर बच्चा हर व्यक्ति ने घर घर में चला है रामायण। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वाल्मीकि जी लिखे हैं। पतंजलि जो है कि क्या लिखे हैं? महाभाष्य, योग दर्शन। यानी ये बाबा रामदेव को मत समझिएगा, पतंजलि जो है कि बहुत बड़े ऋषि हुए, उन्होंने लिखा था महाव्यास, अरे महाभाष्य और योग दर्शन। जो पतंजलि जी योगा कराते हैं, उन्हीं के किताब से सब मिलता है। उसमें सब नियम कानून उसका लिखा गया है, कैसे क्या करना चाहिए। चंद बरदाई जी की कुछ रचना है। पृथ्वीराज रासो, खूब पूछता है, ब्रज भाषा में लिखी गई है पृथ्वीराज रासो को। विशाख दत्त की रचना है। मुद्राक्षस, भी आई कर लीजिएगा, भी आई कर लीजिएगा, भी आई वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 10-12 ठो वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खूब पूछता है विशाख दत्त की रचना क्या है? मुद्राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कल्पसूत्र के लेखक कौन है? भद्रबाहु, यानी भद्रबाहु जी की रचना क्या है? कल्पसूत्र। अब आगे पीछे जैसे मर्जी वैसे आप याद रखिए। कौशल्या बसंती जी की रचना दोहारा अभिशाप, इनकी रचना है। इनकी मतलब आत्मकथा है, दोहारा अभिशाप, कौशल्या बसंती जी का। तुलसी राम, टेट वाले लोग अगर कोई देखते होंगे तो आप इसको एकदम गांठ बांध लीजिए, इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। टेट में, सुपर टेट में खूब रिवाइज हुआ है, क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तुलसी राम जी की क्या है? मुर्दैया आत्मकथा है इनकी। तुलसी राम जी की मुर्दैया है आत्मकथा। उसके बाद मणिकर्णिका है, खूब पूछा है। इसको मुर्दैया को वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। जितना कहेंगे इसकी, जितना तारीफ करेंगे उतना इसके लिए कम पड़ जाएगा मुर्दैया। सरहप्पा, दोहा कोश की रचना कौन है? सरहप्पा जी हैं। हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा जी को ही कहते हैं। हिंदी का प्रथम कवि इन्हीं को कहा जाता है। अमीर खुसरो को आप सब लोग जानते हैं, गजल गाते थे, मुकरी आजा गाते थे। अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहते हैं, ठीक ना। तो अमीर खुसरो पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल यानी शायर भी ये लिखते थे। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी रचना खूब पूछता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। भगवती चरण वर्मा की कुछ रचना है। चित्रलेखा। उसके बाद आइए देखते हैं अगला कौन है? श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? खूब पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट। भी आई करिएगा, भी आई, यानी परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास दास जी हैं। मुल्ला दाऊ जी की कुछ रचना है। चंद्रायन या लोरिक चंदा, इनकी खूब पूछा है। लोरिक चंदा को आप यहाँ से याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला कौन है? श्रद्धाराम फिलौरी। भगवती इनकी क्या है? उपन्यास है। श्रद्धाराम फिलौरी जी का भगवती उपन्यास है। ओम प्रकाश वाल्मीकि। आप जैसे मुर्दैया को याद रखें, वैसे ही आप जुट्ठन को भी याद रखिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का आत्मकथा है। ये भी टेट के लिए, चाहे हर पेपर के लिए बहुत पूछता है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जुट्ठन बहुत पूछता है, जैसे मुर्दैया पूछता है वैसे। देखिएगा, अम्बेडकर जी ने कहा था कि अगर हम गरीब हैं, गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, तो ये गलती हमारी नहीं है। अगर हम गरीब मर जाते हैं तो ये गलती हमारी है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा सबको जरूरी है। उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत लड़ा। उन्होंने
2-3 बार पीएचडी किया। उस स्थिति में, जिस स्थिति में कोई खाने बगैर मरता था, उस समय वो पढ़ने के लिए इतना मतलब इधर उधर भागते रहते थे। शिक्षा उस श्रेणी का दूध है, अम्बेडकर जी ने कहा है, डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो आप शिक्षा ग्रहण करिए, एक गरीब को आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। शिक्षा ही हमको दुनिया का सबसे महान चीज़ें प्राप्त करा सकता है, ठीक ना। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सरोज सिंह चौहान जी की कुछ रचना है, मेरे बचपन मेरे कंधों पे, इनकी रचना है, इनकी आत्मकथा है। प्रभा खेतान जी की रचना है, खूब पूछता है। अन्या से अनन्या इनकी क्या है, आत्मकथा है। प्रभा खेतान जी का अन्या से अनन्या बहुत पूछता है। मैत्री पुष्पा जी की है, गुड़िया भीतर गुड़िया, इनकी आत्मकथा है। मैत्री पुष्पा जी का खूब पूछता है, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी आत्मकथा है, तो मैत्री पुष्पा जी की आत्मकथा है गुड़िया भीतर गुड़िया। ज्योतिबा फुले जी की आत्मकथा है, क्या ज्योतिबा फुले जी की क्या पुस्तक है, देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले जी क्या लिखे हैं, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक VVI करिएगा, VVI बहुत पूछता है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की क्या है, उसने कहा था सुखमय जीवन, इनकी कुछ रचनाएं हैं, आप इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा फास्ट देखेंगे। मंजन, छोटे छोटे अब आएंगे। मंजन के क्या है, मधुमालती है। बनारसी दास जैन जी की अर्धकथा है। हरिशंकर परसाई जी की रचना है विकलांग श्रद्धा। भट्टराव यानी इनको हम लोग सुरती मिश्र के नाम से भी जानते हैं। सुरती मिश्र बैताल पचीसी लिखते हैं, क्या है इनकी बैताल पचीसी रचना है। जैनेन्द्र कुमार जी की त्यागपत्र उपन्यास है, खूब पूछता है कि त्यागपत्र किसका उपन्यास है, तो जैनेन्द्र कुमार जी का है। उसके बाद देखते हैं कमलेश्वर किसका है, तो कमलेश्वर जो है कि उनकी रचना है कितने पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट। कमलेश्वर जी ने लिखा था कितने पाकिस्तान, कितने कुत्ते, ठीक ना। पाकिस्तान को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। इनका उपन्यास है एक सड़क 57 गलियां, बहुत सुंदर इनकी क्या है रचना है, एक सड़क 57 गलियां। आइए देखते हैं नाभादास जी ने क्या लिखा है। भक्तिमाल के लेखक कौन है, नाभादास। उसके बाद देखते हैं मनु भंडारी जी ने क्या लिखा है, एक कहानी और भी मनु भंडारी जी का है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी का क्या है, वैशाली की नगरवधु उपन्यास है। इस समय वर्तमान में एक सीरियल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, कौन बनेगी वैशाली की नगरवधु, ये सीरियल के नाम से भी इस समय चल रहा है, ठीक ना। नगरवधु का चुनाव वैशाली में किया जा रहा था, ऐसे इसमें कुछ वर्णन है। आर्यभट्ट जी की रचनाएं हैं, कुछ उनकी लिखा गया है। आर्यभट्टयम सूर्य सिद्धांतम, खूब पूछता है आर्यभट्ट जी का, आर्यभट्टयम और सूर्य सिद्धांतम। पाणिनि जी का है अष्टाध्यायी, खूब पूछता है अष्टाध्यायी किसका है, तो पाणिनि की है। विज्ञानेश्वर मिताक्षरा लिखे हैं, मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। मिताक्षरा के लेखक कौन है, विज्ञानेश्वर हैं। कल्याण जो है कि किसकी रचना है, कल्याण जी का रचना क्या है बताइए, राय तरंगरी। कल्याण के रचनाकार कौन है, कल्याण जी की रचना क्या है, राज तरंगरी, यानी राज तरंगरी के लेखक कौन है, कल्याण जी हैं। आइए देखते हैं आगे। चाणक्य जी को आप लोग जानते हैं, कोचिंग संस्था के नाम भी चाणक्य के नाम से ही है। चाणक्य जी लिखे हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है इकोनॉमिक्स का, इसमें जिक्र है क्या, इसमें जिक्र है पॉलिटिक्स का, इसमें जिक्र है राजनीति विज्ञान का, ठीक ना। चरक संहिता के लेखक कौन है, चरक हैं। इनके आज भी लिखी हुई चरक संहिता के मतलब किताब से आज भी बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ बनाई जाती है। चरक संहिता में दवाइयों का जिक्र बहुत ज़्यादा है। जयदेव क्या लिखे हैं, गीत गोविंद, यानी गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव हैं। कवि प्रदीप क्या लिखे हैं, ये मेरे वतन के लोगों। नूर मोहम्मद जी क्या लिखे हैं, अनुराग बासरी, इनका जो है कि रचना है। जटमल जो है कि जटमल के लेखक कौन है बताइए, नहीं जटमल क्या लिखे हैं, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, जटमल जी हैं। उसके बाद
खुमार रासो क्या कौन लिखे हैं? दलपति विजय खुमार रासो लिखे हैं। आगे देखते हैं नरपति नल्ला जी ने क्या लिखे हैं? नरपति नल्ला विशलदेव रासो नरपति नल्ला जी ने लिखे हैं। जगनिक ने क्या लिखे हैं? परमाल रासो, इनकी जो है कि अल्लाह खंड है, जगनिक ने लिखे हैं। 12 वर्ष ले कौकू जी, 13 वर्ष ले जी सियार, ऐसे कुछ इनकी आती है। एक क्या कोटेशन में आता है उनका। विद्यापति कीर्तिलता पदावली इनका जो है कि लिखा हुआ है रचना। असाहित का है हंसावली है, असाहित जी का है कि हंसावली लिखे हैं। मुल्ला दाऊद जी क्या लिखे हैं? चंदायन अवधी भाषा में लिखा गया है। एक बार पूछ लिया था कि चंदायन किस भाषा में लिखा गया है, तो इसीलिए वहाँ पे हमने भी टाइप करा दिया है कि चंदायन जो है कि अवधी भाषा में लिखा गया है। उस्मान चित्रावली अवधी भाषा में लिखी गई है। नरोत्तम दास सुदामा का चरित्र लिखे हैं नरोत्तम दास जी ब्रज भाषा में। सुदामा जी का आप कृष्ण और सुदामा जी का कहानी सुने होंगे बचपन का, चन्ना वाला। तो नरोत्तम दास जी ने सुदामा का चरित्र लिखे हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन है? भगवती शरण उपाध्याय जी क्या लिखे हैं? ठूठा आम। खूब पूछता है कि ठूठा आम किसका है? तो भगवती शरण उपाध्याय जी का है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती, इनकी कहानी है इंदुमती। भिखारी दास जी की है अमरकोश। क्या है? अमरकोश के लेखक कौन है? खूब पूछता है कौन है? भिखारी दास। देखिए मैंने बहुत छांटा है इसको, अब इसमें से आप मत छाटिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण मिश्र प्रेम पुष्पावली है। हट्ठी हमीर इनकी रचना है, बहुत पूछता है। मन की लहर इनकी रचना है। अंबिका दत्त व्यास की क्या रचना है? होरी। क्या है? होरी। रांगे राघव पंचाली इनकी रचना है। पिघलते पत्थर इनकी क्या है? रचना है। केदारनाथ अग्रवाल जी की क्या है? अपूर्वा। बहुत पूछा है केदारनाथ अग्रवाल जी की अपूर्वा, खूब पूछता है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। कौन? फूल नहीं बोलते हैं, क्या बोलता है? रंग बोलते हैं। गुलाब का रंग कैसा होता है? वो रंग बोलता है, फूल नहीं बोलता है। गुलाब नहीं बोलता है, क्या बोलता है? उसका रंग बोलता है। लोग उसके रंग से मोहित होते हैं, न कि गुलाब से। ठीक, आइए देखते हैं। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, इतना इम्पोर्टेंट। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर। सुदामा पांडे धूमिल, इनका मतलब शॉर्ट नाम है। धूमिल को कोई पूछ देता है, धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। लिखे हैं संसद से सड़क तक। आप इनकी जितना बड़ाई करेंगे इस रचना की उतना कम पड़ जाएगी। भी आई कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। संसद से सड़क तक किसका है? सुदामा पांडे धूमिल जी का। लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के कौन है? लाला श्रीनिवास दास इनकी खूब पूछता है। आइए आगे देखते हैं। आज़ादी के समय के लेखक एवं उनकी रचनाएं। कौन? आज़ादी के समय के लेखक एवं उनकी रचनाएं। अब मतलब जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था 1947 के पहले के जो लोग हैं और उस समय के, उनके क्या है? कुछ लेखक हैं, दादा भाई नौरोजी जी हैं, उनकी रचनाएं। देखिए आप हमेशा डेली बाय डेली कुछ ना कुछ मेहनत करिए, प्रयास करिए। ऐसा कहा जाता है कि बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता है, लुढ़कते हुए पत्थर में कभी काई नहीं लगती है। आप डेली बाय डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। रोज डेली आप ज़्यादा नहीं 5-10 क्वेश्चन ही याद करिए। आप धीरे धीरे 1 महीना में जाते जाते बहुत सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। साल भर जाते जाते आपको बहुत सारा चीज़ें याद हो जाएगी। तो आप रोज डेली बाय डेली आप पढ़ने का प्रयास करिए। आइए देखते हैं दादा भाई नौरोजी पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया का जो है कि 20 रुपया वार्षिक आय हम लोगों का इसमें लिखे हैं। इस किताब में लिखा गया कि जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटेन लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, जो इंग्लैंड से आए हैं हमारे देश में अंग्रेज गोरे, वो हमारे देश से धन लूट करके कहाँ लेकर जा रहे हैं? अपने देश ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं। तो इसमें इस किताब में यानी अंग्रेजों के लूटे हुए धन का जिक्र है, ठीक ना।
ड्रेन ऑफ वेल्थ इनकी ये रचना है। जेबी कृपलानी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा इनका है। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी रचना है। लाला लाजपत राय का लिखे हैं अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय की अनहैप्पी इंडिया इनकी रचना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या लिखे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का है आनंद मठ है। महात्मा गांधी जी, बुढ़ऊ दादा आप लोग देखें ही है, लाठी लेकर के नोट पे रहते हैं, शरीर बहुत दुबली पतली है, ठीक ना, तो बुढ़ऊ दादा। हिंद स्वराज, हिंद स्वराज लिखते थे गांधी जी। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ वो लिखते थे। यंग इंडिया इनका पत्र है। हरिजन भी ये पत्र लिखा करते थे, हरिजन कास्ट को लिए ये लिखते थे, उनके लिए लड़ा करते थे। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ इनकी जो है कि रचना है। एनी बेसेंट जी का आप नाम सुने होंगे बहुत। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, इंडिया मीन्स फ्रीडम उनकी जो है कि रचना है। दीन बंधु मिश्र नील दर्पण उनकी रचना है। नील दर्पण के लेखक कौन है, दीन बंधु मिश्र। आइए देखते हैं राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप लोग जानते होंगे, कौन, भारत के प्रथम क्या राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड इनकी रचना है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं चलिए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक क्या लिखे हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं, गीता रस केसरी इनका पत्र है। केसरी को खूब पूछता है, बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं केसरी। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन, बंदी जीवन के लेखक कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल। बहुत पूछता है, एक जेलर यानी एक कैदी एक दूसरे कैदी से, एक क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी से कैसे बात करे। बंदी जीवन, जेल में बंद रहते हुए पहले के जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में लिखा गया है, सचिंद्र नाथ सान्याल जी लिखे हैं, ठीक ना। बंदी जीवन बहुत पूछता है, बंदी जीवन के लेखक कौन है, तो क्या कौन है, सचिंद्र नाथ सान्याल, ठीक। उसके बाद देखते हैं दयानंद सरस्वती, सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है, तो दयानंद सरस्वती जी हैं। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय उनके कौन क्या लिखे हैं, संवाद कौमुदी, ये अखबार निकाला करते थे संवाद कौमुदी के नाम से, तो इनका है संवाद कौमुदी। अब देखते हैं प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी रचना। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको इस वीडियो में सारा चीज़ मिल जाएगा, आपको कुछ भी नहीं छोड़े हैं, आप बस लास्ट तक धैर्य बनाए रहेगा। अब हम लोग मंजिल तक पहुंच चुके हैं और अभी है बहुत सारा, अभी पेज है, कई स्लाइड हैं, अभी 4-5 स्लाइड है, बस जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2-4 मिनट में, आप बस देखते रहिए। प्रमुख विदेशी लेखक एवं उनकी रचनाएँ, इसी पे इसको कराने के बाद आपको हम क्वेश्चन करा देंगे एक वीडियो में, आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे बनता है। आप इसको देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा, आप धार गोली की तरह क्वेश्चन करेंगे, आप उसका एकदम धुआं उड़ा देंगे क्वेश्चन का। आप इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे, अगर कोई लड़का इसको कोई विद्यार्थी लिख लेता है तो उससे अति उत्तम कोई नहीं है, ठीक ना। अरस्तु की रचना क्या है, विदेशी लेखक लोग हैं। पॉलिटिक्स आप लोग सब लोग जानते हैं अरस्तु। प्लेटो की जो है किताब यानी रिपब्लिक आप लोग पढ़े हैं, रिपब्लिक में बहुत अच्छा लिखा गया है, मतलब रिपब्लिक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे भी, तो आप इसको देखिएगा। प्लेटो के कौन है, प्लेटो को मतलब रिपब्लिक किसकी रचना है, तो प्लेटो की। द प्रिंस किसकी रचना है, मैकियावेली की। आप उल्टा सीधा दोनों से याद रखिएगा, पूछेगा द प्रिंस किसकी है, तो मैकियावेली की। मैकियावेली की रचना क्या है, तो द प्रिंस। न्यूटन की क्या है, प्रिंसिपिया है। प्रिंसिपिया के लेखक कौन है, तो कौन है, न्यूटन है। आप ऐसे याद रखिए, उल्टा सीधा दोनों तरफ से आप याद रखिए। क्या गुलशन, एडम स्मिथ ये लेखक कौन है, वेल्थ ऑफ एयर्स। एडम स्मिथ के लेखक वेल्थ ऑफ एयर्स। कैथरीन मेयो, मदर इंडिया। उसके बाद आगे देखते हैं कार्ल मार्क्स के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स क्या लिखे हैं, दास
दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। आप उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद रखिए कि आपको किधर से भी घुमा के पूछे आपको दिक्कत ना हो। पूछ ले दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या लिखे हैं? दास कैपिटल। फोयू के लेखक फायान। फायान क्या लिखे हैं? तो फोयू, यानी फायान की रचना क्या है? फोयू की। फोयू की है, फोयू नहीं है, फोयू की। वेनसांग क्या लिखे हैं? सीयू की। फायान, फोयू की, वेनसांग, सीयू की। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज क्या लिखे हैं? इंडिका। इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक क्या है? रेहला। उनकी रचना क्या है? रेहला है इब्न बतूता की। रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। आप ऐसे याद रखिए। हेरोडोटस किसकी रचना? हेरोडोटस कौन लिखे हैं? अरे हिस्टोरिका के लेखक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने क्या लिखा है? हिस्टोरिका। आप ऐसे दोनों तरफ से याद रखिए। बाबर। बाबर क्या लिखा है? बाबरनामा। आगे देखते हैं टालमी। टालमी जी ने क्या लिखा है? भारत का भूगोल। भारत के बारे में वर्णन किया जाता है इस किताब से। भारत का भूगोल टालमी जी ने लिखा है। प्लिनी। प्लिनी की क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी ने क्या लिखा है? नेचुरल हिस्ट्री। क्या गुलशन बताओ? आराम से, तेज हो रहा है और तेज, धीरे धीरे, ज़्यादा तेज हो रहा है। चलिए देखते हैं। फास्ट तेज थोड़ा सा कराने के चक्कर में पड़े हैं कि जल्द से जल्द छोटा वीडियो बने। फास्ट थोड़ा सा हो जाएगा, आप स्लो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्लो है तो आप तेज कर लीजिए, तेज थोड़ा सा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। मिनांडर, मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो लिखे हैं मिनांडर ने। उसके बाद मार्को पोलो। मार्को पोलो क्या लिखे हैं? द बुक्स ऑफ अंडर। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का था, ये आया था घूमने के लिए हम लोगों के देश में। लिखा किताबुल उल हिंद या तहकीके हिंद या भारत की खोज, इनके रचना है। इन्होंने तालाबों के बारे में हमारे देश में आए और बहुत वर्णन किया था तालाबों के बारे में। आइए देखते हैं प्रमुख वर्तमान भारतीय लेखक एवं उनकी रचना या पुस्तकें। वर्तमान देखेंगे, वर्तमान में कौन कौन लोग हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट है जो आपको छाट कर लाए हैं, बार बार पेपर में पूछता है। बाबा नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं इस समय वर्तमान में, एग्जाम वॉरियर्स लिखे थे, खूब पूछा था। चेतन भगत सिंह, हाफ गर्लफ्रेंड्स लिखते हैं ये, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल्स, इनकी रचना है, बहुत इनकी पूछी जाती है। राजेश जैन जी की है मन की बात। एक बार मुझसे खुद भी गलती हो गया था, हम सोचे कि मन की बात पूछा है तो मोदी जी आते हैं हफ्ता में एक दिन मन की बात करते हैं, तो हम सोचे कि मोदी जी का ही पहला ऑप्शन नंबर ए मोदी जी था, तो हम सोचे कि वहीं होंगे। मार के बहुत खुश थे, लेकिन बाद में पता चला कि राजेश जैन। कठिन चीज़ें क्या होती हैं और आसान क्या होती हैं, जो आप नहीं पढ़े हैं कठिन है, जो आप पढ़े हैं वो क्या है, आसान है। चाहे वो कितना हो कठिन है, अगर आप उसको जानते हैं तो आसान है। चाहे कितना हो भी आसान है, अगर उसको आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए क्या कठिन है। इसलिए आप पढ़िए, मेहनत करिए, मेहनत करेंगे तो मेहनत का आपको फल जरूर मिलेगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता मिलने में थोड़ा सा आपको देर हो जाएगी, ठीक ना। सफलता मिलेगी लेकिन थोड़ा सा देर में मिलेगी। आप मेहनत करेंगे तो सफलता एक दिन ना एक दिन आपको जरूर मिलेगी। ममता कालिया क्या लिखते हैं? सुखम दुखम। संजय बारू, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उनकी रचना है। कैलाश सत्यार्थी जी का है क्या? आज़ाद बचपन की ओर, कैलाश सत्यार्थी जी की रचना है। आइए देखते हैं आगे। हिलरी क्लिंटन, इनकी जो रचना है व्हाट हैपेंड है। हेनरी क्विंटल बहुत पूछता है। सुरंजन दास जी की रचना है गांधी एंड चंपारण, लिखते हैं सुरंजन दास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पूछता है। डॉक्टर सोनू फोगाट, इनका है अष्टांग योग, इनका है डॉक्टर सोनू फोगाट। आइए देखते हैं, अब शायद ख़त्म है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जो है कि अपने कुछ और इसमें का आपको बता दें क्या करना है। थोड़ा सा आप 1 सेकेंड समय दे दीजिए हम उनको। देखिए आपका हम लोगों के लिए बहुत प्रयास रहेगा, आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, ठीक ना। देखिए हम लोगों का ये चाणक्य एकेडमी संस्था है, मतलब यूट्यूब पे, और आप इस पे जाइएगा चाणक्य एकेडमी, आप इसको जो है कि
देखिएगा, लाल बटन को आप सब्सक्राइब करिएगा, थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, हम लोगों का हेल्प करिए। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम लोग तत्पर हैं एकदम आपके लिए। अगर आपको शिक्षा से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या है तो आप आइए, हम लोगों से मिलिए। एक गरीब इलाके में, एक जो है कि देहात क्षेत्रों में रहकर हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। आपको अगर शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आइए, आप एक बार हमसे मिलने का और हमको सेवा करने का अवसर दीजिए। ठीक, आइए आप चाणक्य एकेडमी, ये नगरा बलिया, एक छोटे से कस्बे से हम लोग इस चीज़ को हम लोग बनाते हैं और आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये हम लोगों का जो है कि यूट्यूब चैनल है, आप थोड़ा सा मेहनत करिए। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन कराएंगे, इसका पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप वहाँ पे जाइए और जुड़िए, आपको वहाँ से आप डाउनलोड करिए हमारा टेलीग्राम, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत जल्द इसका क्वेश्चन भी आपको करा के देंगे। आप इसको करिए और क्वेश्चन को करिए, देखिएगा क्वेश्चन का धुआं करके रख देंगे। कैसे क्वेश्चन आता है आपको हम वहाँ पे ये चीज़ें सिखाएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। आप इसको पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, इसके लिए वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अपने नोट्स में लिखेंगे। इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।